साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान कर दिया गया है। शहबाज शरीफ ने मंगल को लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। वैसे तो नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक मुतअद्दिद बार ऐलानात किए गए, ताहम शरीफ खानदान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तारीख का ऐलान पहली मर्तबा किया गया है। यही वजह है कि इस बार इस ऐलान को संजीदगी से लिया जा रहा है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के मौके पर उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और उनके पास क्या कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, ये जानने के लिए वी न्यूज़ ने कानूनी माहिरीन से बात की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नैब अदालत ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में 10 और 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। ताहम खराबी सेहत के बायस उन्हें इलाज की गर्ज से बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी और इस सिलसिले में अदालत ने उनकी सज़ा मुअत्तल कर रखी है। माहिर कानून और साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल शाह खावर कहते हैं कि नवाज शरीफ को वतन वापसी के मौके पर खुद को सरेंडर करना होगा। उन्होंने कहा, कानून के मुताबिक नवाज शरीफ को वतन वापसी पर जेल जाना होगा और उसके बाद उनकी अपीलें सुनी जाएंगी। माहिर कानून और नैब के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक इस राय से इख्तलाफ करते हुए कहते हैं कि नवाज शरीफ हिफाजती ज़मानत के लिए अदालत से रुजू कर सकते हैं, जिसमें वो ये कह सकते हैं कि वो अदालत के रूबरू पेश होने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उन्हें हिफाजती ज़मानत दी जाए। इमरान शफीक ने कहा कि नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश होकर खुद को सरेंडर करेंगे और फिर यह अदालत की सवाबदीद है कि उनको ज़मानत दी जाए या फिर जेल भेजा जाए। माहिर कानून शाह खावर के मुताबिक नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो सज़ा याफ्ता शख्स हैं, सिर्फ मफरूर नहीं। उन्होंने कहा कि इसहाक डार का केस उनसे मुख्तलिफ है, क्योंकि वो अदालत से सज़ा याफ्ता नहीं थे, बल्कि उन्हें सिर्फ अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दिया गया था। नवाज शरीफ की नैब अदालत की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला कब तक मुतवक्किल है? शाह खावर कहते हैं कि नवाज शरीफ की जानिब से अदालत के सामने सरेंडर करते हुए उनकी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती हैं, क्योंकि अदालत पहले ही ये कह चुकी है कि जब वो पेश होंगे तो उनकी अपील सुनी जाएगी। उन्होंने कहा, मरीम नवाज की सज़ा ख़त्म होने के बाद नवाज शरीफ की सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस फैसले का फ़ायदा उनको भी मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस में मरहूम जज अरशद मलिक के बयानात के बाद मामला पहले से मुतनाज़ा हो चुका है, इसलिए उनको रिलीफ मिलने में कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। शाह खावर का कहना था कि नवाज शरीफ की अपीलों पर बहस 3 से 4 समाअतों में मुकम्मल हो सकती है, जिसके बाद उन्हें बरी कर दिया जाएगा और वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिए जाएंगे। इमरान शफीक के मुताबिक यह अदालत की सवाबदीद है कि वो अपील समाअत के लिए कब मुकर्रर करे और कितने अरसे में उस पर फैसला सुनाए। इमरान शफीक के ख्याल में नवाज शरीफ को सज़ा देते हुए अदालतें आज़ाद थीं और न ही उनकी सज़ा ख़त्म करते वक्त आज़ाद होंगी।